स्टूडेंट वेलकम टू डाइवर्सिटी क्लासेस। डाइवर्सिटी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम आपके सामने 10th क्लास का केमिस्ट्री से लेक्चर लेके आए हैं। फर्स्ट चैप्टर से लेके कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसको समझेंगे, जो हमारे बिहार बोर्ड में खास 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर हम इस चीज को समझेंगे तो हमें आगे बहुत आसानी होगी। चलिए हम लेट किए बिना हम देखते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबाएं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उन तक भी इस वीडियो तक को पहुंचाया जा सके। चलिए हम देखते हैं। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इक्वेशन का अर्थ होता है समीकरण और रिएक्शन आपको पता ही होगा अभिक्रिया होता है। क्या होता है? अभिक्रिया। केमिकल का मतलब रासायन होता है। क्या होता है? रासायन होता है। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। क्या करना है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसको समझना है और साथ ही साथ उदाहरण को भी समझना है, क्योंकि अगर आप उदाहरण को समझ जाते हैं तो आपको इस में कोई समस्या नहीं होगा। केमिस्ट्री में अगर रटने का कोशिश कीजिएगा तो आपको उलझा देगा, क्योंकि उसमें रटने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। साइंस तो समझने का ही सब्जेक्ट है। कौन कहता है कि साइंस को रटना पड़ेगा? जो आपको अगर साइंस को रटने का सजेशन देता है, इसका मतलब है कि आपके साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि अगर आप उसको समझ नहीं पाइएगा तो आप कैसे उसको लिखिएगा? क्योंकि साइंस का अर्थ ही होता है हमारे आसपास में जो उपस्थित होता है उसके क्रियाकलाप को समझना। जो हमारे आसपास में उपस्थित होता है उसका क्रियाकलाप को समझना है। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसका कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाना है। जब कोई पदार्थ, क्या है? जब कोई पदार्थ का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? पदार्थ यानी कोई सामान होगा, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है? दूध से दही बनना। दूध क्या? एक पदार्थ है, अब उससे क्या बन गया? दही बन गया। ये भी एक नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया? नया पदार्थ। लोहे का जंग लगना। लोहा भी पदार्थ है, जब जंग लग जाता है तो वो दूसरे तरह का बन जाता है, उसका आकार बदल जाता है। शरीर में भोजन का पचना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl अम्ल। ये कई एक बार 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है कि मनुष्य का आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। रासायनिक समीकरण क्या है समझना है। ये क्या बोला है? समीकरण का बात बोला है। हम लोग जैसे आम भाषा में बोलते हैं ना, उसके साथ समीकरण नहीं बैठ रहा है तो हम उस काम को कैसे करेंगे? तो समीकरण बैठाना पड़ेगा। तो रासायनिकों बीच का जब समीकरण बैठ के एक नया चीज बनाते हैं, नया काम करने का प्रयास करते हैं, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो चलो देखते हैं क्या कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के स्थान पर रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे Mg, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की जगह क्या लिए हैं? Mg लिए हैं। ऑक्सीजन गैस का सूत्र क्या होता है? O2। क्या होता है? O2 होता है। ऑक्सीजन गैस की जगह क्या लिए हैं? O2 लिए हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाया। तो यहां से इसको हम क्या बोलते हैं समझना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है कि अभिकारक, जो आपको यहाँ टेंशन डाल रहा है, ये अभिकारक क्या होता है, ये उत्पाद क्या होता है, तो इसी को हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और इसको उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। या फिर इसको प्रतिफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। जब हम जिंक को किसके साथ? H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और क्या बनाता है? H2 गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है? H2 गैस। क्या मुक्त करता है? H2 गैस। तो ये क्या है? रासायनिक अभिकारक है। इसको हम क्या कहते हैं?
अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। और इसको क्या कहेंगे? प्रतिफल। प्रतिफल। अब देखिए यहां से भी समझना है,